तो मैं सवाल एक बार फिर पूछती हूँ। मेरा सवाल है कि ये जो साधना की जर्नी है, जो जानते हैं उनके लिए बड़ा आसान होगा, लेकिन जो नहीं जानते मेरे जैसे लोग, हमें पता है कि जब हम साधना करते हैं तो हमारे ट्रिगर पॉइंट्स हमें दिखने लगते हैं, कुछ पैटर्न्स दिखने लगते हैं, हमारे जो मैकेनिकल पैटर्न्स हैं वो दिखने लगते हैं, पकड़ में भी आ जाते हैं। लेकिन जैसे उनको जाने कैसे थे, क्योंकि वो पकड़ में तो आ गए, लेकिन एक अर्ज इतनी गहरी है कि उस पर एक्ट करना ही है, तो उस चीज़ को कैसे रोका जाए? मुदिता, बहुत ही सार्थक सवाल है। ये सवाल भगवान की 650 किताबों में 20-30 लोगों ने ही इस तरह के सवाल किए। बहुत लोग ये सवाल करते हैं, उनको पैदा ही नहीं, यात्रा ही शुरू नहीं होती। आपके ट्रिगर पॉइंट्स आपको दिखने लग गए, पकड़ में आने लग गए, तो बात तो हो गई। जाने किसको देना है? इससे पहले बहुत बार बातचीत के समय मैं ये बात कहती रही हूँ। यदि आपके रिमेम्बरेंस में, यदि आपकी स्मृति में बातें रहती हैं तो, और भगवान बार बार कहते हैं, छोड़ना क्या है यार? किस किस चीज को तुम जाने दोगे अपने जीवन से? क्या क्या काट के फेंकोगे? क्या क्या निकाल दोगे? एक चीज को जाने दो कि जाने देना है। जाने कैसे दें? दिख गया, बात खत्म। मेरे भीतर है, मेरे भीतर क्रोध है, और क्रोध आने से एक क्षण पहले या क्रोध आने के एक क्षण बाद मुझे दिख गया कि क्रोध में हूं इस समय, मैं सचमुच क्रोध में हूं, तो बात तो हो गई। आप क्रोध नहीं कर पाएंगे, आप क्रोध की को वैसी अभिव्यक्ति नहीं दे पाएंगे जैसी पहले देते थे। आप अपने भीतर एक ट्रांजिशन स्टेट को, स्टेट ऑफ ट्रांजिशन को सीधा सीधा देख पाएंगे कि पहले मैं कैसा था। आप 2 साल पहले की मुदिता को याद कर लें कि 2 साल पहले मुदिता को जब गुस्सा आता था तो मुदिता क्या करती थी, वो आप अब कर नहीं पाएंगे, वो संभव नहीं है, क्योंकि आपकी स्टेट बदल चुकी है। आपको दिख रहा है कि आपके भीतर एक ट्रिगर पॉइंट पैदा हुआ है। वैसा ही कामवासना के साथ, वैसा ही भय के साथ, वैसा ही घृणा के साथ, और वैसा ही प्रेम के साथ भी है। एक ट्रिगर पॉइंट उठता है किसी सुंदर पुरुष को देखते कि काश ये पुरुष मेरा होता, या एक घृणा उठती है किसी व्यक्ति विशेष को या किसी स्थिति को देखते। अंतर क्या पड़ गया? अंतर ये पड़ गया, पहले भी पुरुष दिखता था और आप उसके पीछे भाग लेते। पहले भी घृणा होती थी और आप उस घृणा की सीधी सीधी अभिव्यक्ति करने लगते थे, जो स्वीकार्य नहीं है, जो एक्सेप्टेबल नहीं है। आप घृणा को विकिरणित, रेडिएट करने लगते थे अपने चारों ओर। अब वैसा नहीं होता। अब आपको अपनी घृणा दिख रही है, आपको दिख रहा है कि मेरे भीतर घृणा है, बात खत्म हो गई। जाने किसको दोगे? जाने देने की जो इच्छा है, इनको जाने कैसे दें, इनको छोड़ कैसे दें? दूसरे अर्थों में यही है इसका अर्थ कि इनको छोड़ दें कैसे, कैसे ये ना आए, दोबारा ना आए मेरे भीतर ये इच्छा। गुस्सा नहीं, कोई एक चीज पे जो ट्रिगर हुआ है, कोई भी एक स्पेसिफिक इंस्टेंस, कोई भी एक सिमिलर घटना हो गई, उस पे मैं ट्रिगर हो गई, क्योंकि सिमिलर चीजों पे ही ट्रिगर मैं मेरी बात बोलूँ तो एक पैटर्न है जिसमें जैसे किसी ने मुझे क्रिटिसाइज किया तो बस ट्रिगर हो गई। तो और वो जो क्रिटिसिज्म जहाँ से पैदा हुआ है, क्योंकि अगर मैं इस चीज को अभी एड्रेस नहीं करूंगी, जब मुझे पता लग गया कि क्रिटिसिज्म मुझे ट्रिगर करती है, तो हर बार ये ट्रिगर होगा। होगा तो
मुझे हर बार ट्रिगर नहीं होना है, बिल्कुल। अब क्या करूं? आप सिर्फ उस ट्रिगर को देखें। मैंने क्रिटिसाइज किया कि मुदिता तुम नहाई नहीं हो, तुम में से बदबू आ रही है। ये जबरदस्त क्रिटिसिज्म है, किसी को भी गुस्सा आ सकता है। तुम ट्रिगर हो गई कि माँ को तो पता ही है कि मैं नहाती नहीं हूँ महीने। माँ ने तो सोच ही रखा है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ये ट्रिगर पॉइंट है, मैंने फॉर एग्जाम्पल कहा। हाँ। तो अब तुमको ये देखना है कि ट्रिगर तो आ गया भीतर, जाने देने की इच्छा ट्रिगर के जाने में बाधा बन जाएगी। देखती रहो, और देखने का रास्ता छोटा नहीं है। मैं आपको एक ही बात कहना चाहती हूँ कि साधना में धैर्य बहुत जरूरी है। आपने हजारों जन्मों में वृत्तियां इकट्ठी की और आप चाहते हैं कि बस मैंने अब देखना शुरू कर दिया, अब ये एक ही दिन में खत्म होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा ना, दे विल टेक देयर ओन टाइम। मरते मरते भी तो समय लेंगी ना वृत्तियों की मृत्यु शुरुआत। तुम, भगवान इसको कहते थे, तुम श्रोतापन्न हो गए। उन्होंने धाराएं बनाई थी, उन्होंने स्टेजेस बनाई थी। श्रोतापन्न का अर्थ होता है जो सुनने लगा है, जो धारा में प्रवेश कर गया है। जैसे कोई नदी जा रही है सागर की ओर, और तुम बैठे हो गंगोत्री के पास नीचे ऋषिकेश में, और तुम उस धारा में प्रवेश कर गए ऋषिकेश, तो तुम अभी सागर नहीं पहुंचे हो। सागर तक तो अभी 3000 किलोमीटर की दूरी है, वो समय जो लगेगा वो लगेगा। लेकिन तुम धारा में प्रवेश कर गए। जो धारा में ही प्रवेश नहीं करते उनके बारे में तो सोचो जरा। भगवान कहते थे सौभाग्यशाली है वो जो धारा में प्रवेश करते, जो श्रोतापन्न हो। अब तुम सुनने लगे। ये मत मान लेना कि पहले भी मैं सुनता था, ये मानना कि पहले भी मैं सुनता था तुम्हारी यात्रा, तुम्हारे रास्ते पर एक बड़ा पत्थर बिछा देगा। सच तो ये है कि अभी भी सुनते हो कि नहीं सुनते हो, डाउटफुल। स्वयं पर डाउट करती ही। पहले तो मैं सुनता ही नहीं था, अब भी सुनता हूं कि नहीं सुनता हूं। नजर दूसरे पर नहीं, दृष्टि सुन। कि पहले तो मैं सुनता ही नहीं था, अब थोड़ा बहुत सुन पाता हूं कि नहीं सुन पाता हूं, इसका निरीक्षण करते रहे। पहले तो मुझे दिखता ही नहीं था कि कब मुझे क्रोध आ गया, कब मुझे प्रेम पैदा हो गया भीतर व्यर्थ का, कब घृणा पैदा होती है, कब जुगुप्सा होती है। पहले तो पता ही नहीं चलता था, अब मुझे पता चलने लगा। और उस पर भी डाउट करते रहना कि अब भी पता चलता है कि नहीं, पता चलता है कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट। जाना इम्पोर्टेंट नहीं, जाने देने की जल्दी करोगे तो फिर चूक जाओगे, फिर तुमने रोड़े अटका। ठीक है, नहीं अटकाए, सपोज उसको विटनेस किया, पर वो विटनेसिंग करते करते भी जो अर्ज होती है उस पर एक्ट करने की होगी वो करना चाहिए। देखो भगवान ने तो इसके लिए इतने रास्ते बताए हैं। अकेले कमरा बंद कर लो, अकेले कमरे में चिल्ला लो, किसी सहायक को ढूंढ लो जो तुम्हारी सहायता करेगा चिल्लाने में, किसी मित्र को खोज लो जिसको कहोगे देख मुझे मेरा चिल्लाने का मन नहीं, कोई तुम्हारा अपना जिसके ऊपर तुम भरोसा कर सकती हो, उसको कहोगे देख मुझे 1 घंटा रोना है और तुझे बैठना होगा। अप्रिय भावनाओं की अभिव्यक्ति बिल्कुल आइसोलेशन में अकेले, ये भगवान ने रास्ता बताया है कि तुम्हारे भीतर जो अप्रिय भावनाएं हैं उनको अभिव्यक्त करने की जरूरत पड़ेगी तुमको। जब तक तुम्हारा ध्यान नहीं पड़ता, जब तक ये पूरी तरह अभिव्यक्ति नहीं ले लेंगी, बाहर नहीं निकल जाएंगी, तब तक तुम भूल जाओगे कि तुम किसी तरह के ध्यान में प्रवेश के योग्य अभी हुए। झलक तुमको मिल सकती है, छोटी छोटी सतोरी की झलकें, समाधि की झलकें मिल सकती है, योग तंद्रा की झलकें मिल सकती हैं,
लेकिन इसको तुम ध्यान नहीं समझ लेना। तो भगवान ने ये इसी के लिए तो ओशो जो मौलिक हम जिसको कहते हैं कि ओशो ने बिल्कुल मौलिक ध्यान विधियाँ दी हैं। मनुष्य के रेचन के लिए अब तक किसी बुद्ध पुरुष ने कुछ किया ही नहीं था। कैथारसिस के लिए अब तक किसी बुद्ध पुरुष ने कुछ बोला ही नहीं था। तो हम सब एक दूसरे के ऊपर अपनी गंदगी फेंक रहे थे। पूरी मनुष्य जाति पति पत्नी के ऊपर फेंक रहा था, पत्नी पति के ऊपर फेंक रही थी, फिर पति बाप बच्चे के ऊपर फेंक रहा था, बच्चा माँ के ऊपर फेंक रहा था, माँ फिर पड़ोसन के ऊपर फेंक रही थी, सास के ऊपर फेंक रही थी। पूरी मनुष्य जाति किस दुर्घटना से त्रस्त थी ओशो से पहले, इसको समझना बहुत जरूरी है। और ओशो किस अर्थ में मौलिक थे। आज भी हजारों लाखों घरों में पत्नियां पतियों से झगड़ा करती रहती हैं। ओशो का कुछ पता नहीं है उनको, ओशो की ध्यान विधियों का उनको कुछ पता नहीं। कारण क्या है? कारण है कि भीतर तो है, निकालने का एक ही दिखता है कि ये पति है, इसको करो ठीक, या पति को दिखता है कि पत्नी है, इसको करो। फिर पति पत्नी को के ऊपर अपनी गंदगी फेंक के वो तो चला गया अपने काम पर, और पत्नी अब बच्चों के ऊपर वो गंदगी फेंक रही। फिर वो बच्चा बड़ा हो रहा है उस गंदगी को लिए, वो गंदगी फिर वो अपने आगे जो भी मिलता है उसको, अपना पति है, सास है, ससुर है, उसके बच्चे हैं, उनके ऊपर फेंक रही। ट्रिगर पॉइंट्स ऐसे ही बनते हैं सब। तो वो सारा एक दुष्चक्र चल रहा है। ओशो ने बताया कि इस दुष्चक्र से तुम बाहर आ सकते। कैसे? कि तुम्हारे भीतर जो गंदगी है उसको देखो और फेंकना है उसको, पूरी तरह से फेंकना है। लेकिन किसके ऊपर? कहते हैं आसमान में, ताकि वो गंदगी किसी और को इफेक्ट नहीं करे। तो उन्होंने साउंड प्रूफ चेम्बर्स बनाए जहाँ ध्यान होगी, लोगों की आंखों पर पट्टियां बांध दी ताकि वो एक दूसरे को दिखाई न दे। कहा सक्रिय ध्यान में आंखें खोलना मना है, मैं कौन हूं ध्यान में भी आंखें खोलना मना है। कारण कुछ नहीं, कारण इतना ही है कि इस समय सब लोग अपने ओरिजिनल स्वरूप में, जो वो हैं, जो वो दिखते हैं या दिखाना चाहते हैं, वो नहीं। इस समय उनको वो होने की छूट है जो वो हैं। वो देखिए भगवान के समय में क्या कैसी कैसी घटनाएं घटी। भगवान के एक मित्र अपने दूसरे मित्र की कार को धक्का दे गया, वो कार को गिराएंगे, और वो सोच भी नहीं सकते थे। जिन मित्र की वो कार थी, भगवान को गिफ्ट दी हुई थी उन्होंने वो कार, और भगवान के लिए रखते थे वो, तो उनको वो सोच भी नहीं सकते थे कि ये मेरा मित्र मेरी कार के विरुद्ध हो सकता है। वो तो उस दिन पता चला उनको। उन्होंने जाके भगवान को कहा, भगवान ये कार खड्डे में गिरा देगा। तो उसने कहा कार को तो खड्डे में गिरा देगा, दूसरी तरफ से कुछ लोगों को बोलो कि कार को रोके नहीं तो ये खड्डे में गिरा देगा। जब कार नहीं गिरी तो वो खुद पेड़ पे चढ़ गया और पेड़ को हिलाने लगा, पेड़ को गिरा देगा। बाद में से स्वीकार किया जब वो होश में आया कि मेरे भीतर इतना क्रोध था इस कार के प्रति, मैं भी एक ऐसी कार लेना चाहता था, बोल नहीं पाता। अभी कल ही मैं महावीर वाणी देख रही थी भगवान का, तो लोग आ जाते भगवान बोलते, मेरे पास भी आ जाते, और इस तरह की समस्या कि ये क्या करें। बड़ा गुस्सा आता है, बड़ा क्रोध आता है, बोल भी नहीं पाते। ये जो बोल भी नहीं पाते, और ये देखिए दूसरा रास्ता, जिन्होंने बोल बोल के देख लिया, उन्होंने कुछ पा लिया होता। उन्होंने सिर्फ अपने दुख को और अपनी पीड़ा को और अपनी गंदगी को डबल कर लिया। देखिए ये सारी गंदगियों का भी एक नियम है, आप जितना इसको स्प्रेड करोगे ये उतनी मल्टीप्लाई होगी। मैंने तुमको दुख दिया वो एक था, तुमने फिर दिव्यांश को जो दुख दिया उस दुख के दबाव में आकर वो 4 होगा, 8 भी। फिर दिव्यांश अपनी पत्नी को दुख देगा तो वो 16 हो जाएगा, 64 भी हो सकता है। ये इस तरह से मल्टीप्लाई होगा।
इसकी मल्टीप्लिकेशन की जो धारा है वो बड़ी गहरी है। फिर आप उसको वो करते हो, क्या बोलते हैं कि ग्लोरीफाई करते हो, भीतर भीतर उसको फैला लेते हो, उसको विस्तृत करते हो, एक्सपैंड करते हो। फिर एक नहीं, जैसे तुमने औरतों के गप लगाने को देखा हो, एक गप महिला ने यहाँ से सुनी, फिर वो मोहल्ले में गई, जब तक 8वीं महिला से तुम वो बात सुनोगी तब तक यदि थप्पड़ मारने की घटना हुई थी तो हत्या की घटना तक वो आ जाए। तो चीजें इस तरह से फैलती, इसी तरह से बुरी चीजें बहुत जल्दी। तो भगवान ने बड़ा सुंदर रास्ता दिया है कि अभिव्यक्त करो, अपनी गंदगी को पूरा देखते हुए बाहर निकालो और अकेले निकालो। फिर समूह में आप ध्यान कर रहे हैं, वहां आप ये मत सोचना कि आप समूह ध्यान कर रहे हैं, वहां आप अकेले। सक्रिय ध्यान के बुद्धा हॉल में प्रत्येक साधक अकेला होता है। उसकी इंस्ट्रक्शंस जब दी जाती हैं तो पहले कहा जाता है कि यहाँ आप बिल्कुल अकेले, आपके अतिरिक्त यहाँ कोई। हम 50 लोग ध्यान कर रहे हैं, 20 लोग ध्यान कर रहे हैं, लेकिन आप अपने लिए बिल्कुल। और समूह में फिर वो बहुत एक्सप्लोड होती है एनर्जी, तो आपके भीतर जमी हुई गंदगी जो अदरवाइज नहीं निकलती, तो दूसरों की आवाज़ों से जैसे इरेजर काम करता है ना, वैसे वो ध्वनियाँ काम करती है। आपको अदरवाइज शायद रोना ना भी आ रहा हो, लेकिन दूसरों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुन के आपके भीतर एक इरेजर सा चल रहा है, आपके भीतर जमी हुई गंदगी। इसीलिए सक्रिय ध्यान के दूसरे वर्ष में आपको पता चलना शुरू होता है कि मेरे भीतर ये भी था। अभी तक तो आपको पता ही नहीं होता, पहले साल तो आपको पता ही नहीं होता कि भीतर क्या क्या था। दूसरे वर्ष पता चलना शुरू होता है कि अच्छा ये भी था, अच्छा ये भी था, अच्छा ये भी था। पगले जैसी स्थिति हो जाती है, पागलपन की स्थिति में ऐसा हूं। यदि ठीक ठीक दृष्टि स्वयं पर, दृष्टि को दूसरों पर रखोगे तो आप सारे जीवन भी सक्रिय ध्यान करते रहो, कहीं नहीं पहुंचोगे। दृष्टि यदि ठीक ठीक खुद पर है तो अच्छा मेरे भीतर ये भी था,